सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हिंदू से कन्वर्टेड। अपनी जड़ों का खोजें, पता कि 8 पीढ़ी से लाल बहादुर दुबे जी थे। पूरे पूर्वांचल में रातों रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों मुसलमान कन्वर्ट होकर हिंदू बनने लगे। अहमद, अब्दुल, खान, अंसारी, सिद्दीकी सब के सब पांडे, दुबे, तिवारी बनते जा रहे हैं। जी हां, तस्वीरें जौनपुर से हैं, जहां एक गांव में कई मुस्लिम परिवारों ने दुबे, पांडे और तिवारी जैसे उपनाम अपना लिए हैं और उनका दावा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। ये बड़ा बदलाव विशाल भारत संस्थान की ओर से चलाए जा रहे एक अभियान की देन है, जो राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में लोगों के बीच धार्मिक संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। उन्होंने इसको लेकर कहा है कि मुझे पता लगा कि मेरे पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे पिता लाल बहादुर दुबे बाद में लाल बहादुर शेख के नाम से जाने गए। केराकत तहसील की डेहरी गांव के रहने वाले नौशाद ने बताया है कि वो नमाज और रोजा रखने जैसी इस्लामी प्रथाओं का पालन करते हैं, लेकिन अब उन्होंने गायों की देखभाल भी शुरू कर दी है और उनके पास 9 गाय हैं। नौशाद ने यह भी कहा है कि इस अभियान ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। तो यहाँ के शेख अब्दुल्ला नाम के शख्स अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं। बोले हैं कि उन्होंने दुबे उपनाम अपना लिया है, लेकिन इस्लाम धर्म का पालन फिलहाल जारी रखा है। हालांकि अब तक उन्होंने हनुमान चालीसा या मूर्ति पूजा जैसे हिंदू अनुष्ठानों में शामिल होने से इनकार ही किया हुआ है। एक और स्थानीय निवासी एहतेशाम अहमद ने अपने पूर्वजों के ब्राह्मण होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन वो हिंदू उपनाम का उपयोग करने से संकोच करते दिख रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि उपनाम अपनाने का मतलब हिंदू रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है। नौशाद को अपनी बेटी के विवाह के निमंत्रण पत्र पर अपना पूरा नाम छपवाने के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वो बोले हैं, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है, जिसके चलते शादी रद्द हो गई। हालांकि मैंने किसी के सामने अपनी सफाई नहीं दी। वहीं इस अनोखे मसले को लेकर स्थानीय केराकत थाना प्रभारी ने मंगलवार को नौशाद के परिवार को मिल रही धमकियों के बाद गांव में बैठक की। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि हम शरारती तत्वों की पहचान करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बीच जौनपुर के एसपी हैं अजय पाल शर्मा। उन्होंने एक मीडिया हाउस को बीते रोज बताया है कि एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि मामले में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई है। हम सभी स्थानीय लोगों के साथ संवाद बनाए हुए हैं। वहीं वो संगठन जो लोगों को घर वापसी के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि विशाल भारत संस्थान, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य कुछ और नहीं, बस लोगों को अपने पूर्वजों की खोज में मदद करना है। बोले हैं कि हमारी जड़ों से पुनः जुड़ाव पहल के माध्यम से कई लोग अपने परिवार के इतिहास को जानने के लिए आगे आए हैं। इस पहल के पीछे की प्रेरणा के बारे में पूछे जाने पर राजीव ने कहा, इस अभियान का उद्देश्य धार्मिक संघर्षों को खत्म करना है। अगर लोग अपनी जड़ों को जान लें तो वो आपसी दुश्मनी भूल सकते हैं। उन्होंने कहा, किसी भी धर्म को बदल सकते हैं परंतु जाति नहीं बदल सकते। जितनी जातियां हिंदू में हैं उतनी ही जातियां मुसलमान में हैं। मुसलमानों में भी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य आदि हैं। ऐसे में उनकी जड़ों का पता लगाकर अगर हम ये साबित कर देते हैं कि फला व्यक्ति भी ब्राह्मण है, तो लोग आपस का बैर भूल सकते हैं। घर वापसी की इस खास मुहिम में लगे राजीव राय बोले हैं, हम इसको खोजने के लिए गजेटियर जमीन के पुराने कागजात और पूर्व स्थान की तहकीकात करते हैं। साथ में पुराने कागजों का परीक्षण कर उनके अनुसार दिए गए नाम को हासिल कर ये साबित करते हैं कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है। यह अभियान 5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन पिछले 2 सालों से इसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पूर्वांचल के अनेक जिलों में हमारी टीम की ओर से काम किया जा रहा है और सैकड़ों लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। खैर दोस्तों, पूर्वांचल में जारी धर्म परिवर्तन की इस अनोखी मुहिम को लेकर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? अपनी कीमती राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। तो मैं भारतीयता और भारतीय सभ्यता से जोड़ने का ही जब काम कर रहा हूँ, तो मतलब हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों हिंदी है और उर्दू मुगलों द्वारा लाई गई भाषा, ना तो उसका इस्लाम से कोई संबंध है और ना ही भारतीयता से कोई संबंध है। तो हम उसके लिए क्यों मरें भाई, जो हमारी नहीं है। हमारी हिंदी है, हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो अभी ये केवल टाइटल तक रहेगा कि आप आधार कार्ड या सरकारी दस्तावेज? मैं तो सरकारी दस्तावेजों में भी अपना नाम नौशाद अहमद दुबे लिखवाना चाहूँगा। कौम में ज़्यादातर लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हिंदू से कन्वर्टेड हैं और कहीं न कहीं से आके इस गांव में बसे हुए हैं।
हाँ, कुछ उन्मादी लोग हैं जो उसको दुरुपयोग करके मेरे खिलाफ एक माहौल खड़ा कर रहे हैं, झूठ सच अफवाह फैला रहे हैं। ये हिंदू हो गए हैं और इनके परिवार के लोग हिंदू हो गए हैं, इनका बहिष्कार किया जाए। और कुछ एक लोग जो विदेशों में बैठे हैं वो यहाँ तक कह चुके हैं लोगों के बीच में कि इनको मरवा दिया जाएगा, इसलिए कि नहीं मारे जाएंगे तो भविष्य में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी इनसे। तो भैया अपनी जड़ों का खोजें, पता कि 8 पीढ़ी से लाल बहादुर दुबे जी थे, तो भैया वही अपना टाइटल लगाना स्टार्ट किए दुबे। और गांव में भी जैसे अब गांव को तो छोड़िए, दो तीन ज़िले में काम कर रहे हैं कि सबसे बोल रहे हैं कि अपना जो मूल रूप है हमारा जड़ों से जुड़े वाला उससे जुड़िए। बाकी का हम लोग तो कहीं से आए नहीं है अरब से, तो हम लोग तो यहीं के रहने वाले, यहीं की संस्कृति यहीं का सब कुछ है, तो उसी हिसाब से अपना लगा रहे हैं, कर रहे हैं। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।